बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 11 मरला का हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी विज़िट करने जा रहे हैं, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये मॉडर्निज्म के ऊपर बना हुआ है। सेकंडली ये नॉर्थ फेसिंग है। थर्ड इसकी बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है। और फोर्थ ये ऑलमोस्ट फ्रंट बैक ओपन है। इस घर की अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो मॉडर्निज्म के ऊपर इसकी एलिवेशन बनी हुई है, जहाँ पर लूवर्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। सेम काम हमें गेट के ऊपर भी मिल जाता है। सेकेंडली इसके अंदर हमें 3 गाड़ियों के अंदर पार्किंग स्पेस मिल जाती है, जो कि नॉर्मली घरों में कम होती है। बाहर भी 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। लॉन पैच कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और साथ हमें ट्री भी प्लांट हुआ हुआ नेचुरल यहाँ पर मिल जाता है। मेन एलिवेशन को अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ पर टाइल्स के साथ इन्होंने ग्राफिक का काम किया हुआ है, यानी कि मीडियम साइज़ की आप कहते हैं मेंटेनेंस फ्री इसकी एलिवेशन मिल जाती है। घर का नंबर है 289। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया ज़रूर देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। डिफरेंट चीज़ कार पोर्च के अंदर ये है कि टाइल फ्लोरिंग इन्होंने ट्राजो फ्लोरिंग के साथ टाइल्स का काम किया हुआ है। ये बिल्कुल मार्केट से हट के सामने वॉल के ऊपर हमें टाइल के साथ आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिल जाता है। 3 गाड़ी आप इजीली पार्क कर सकते हैं। स्लाइडिंग गेट है जिसको ऑटोमेटिकली भी आप ऑपरेट करा सकते हैं। फैंसी लाइट भी नए तर्ज की इन्होंने लगाई हुई है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट 2 टोन के अंदर मिल जाते हैं, जहाँ पर हमें ग्रूव स्टाइल मिल जाता है। इधर वॉल्स के ऊपर हमें आर्टिफिशियल ग्रास के साथ अगेन टाइल का काम मिल जाता है और यहाँ पर हमें कंसील्ड इसकी लाइटिंग मिल जाती है, जहाँ पर इन्होंने फ्लूटेड पैनल आर्टिफिशियल ग्रास के साथ यूज़ किए हुए हैं। ये इसकी मेन गली जहाँ पर कंसील फिटिंग है। पैरापेट वॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने सीओबी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है और नोटिसेबल चीज़ वर्कमैनशिप की ये है कि यहाँ पर देखिए जो गटर का ढक्कन भी दिया हुआ है वो भी बिल्कुल जेलिन अंदर किया हुआ है, वरना थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर कर देते हैं। एक और नोटिसेबल चीज़ ये कि खिड़कियों की हाइट काफ़ी ज़्यादा है और खिड़कियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी और टेंट के अंदर दी हुई हैं। 1.6 गेज का एलुमिनियम इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। यहाँ पर रूम की हमें बहुत बड़ी विंडो मिल जाती है। सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। कंसील्ड फिटिंग यहाँ तक चल रही है और ये फॉरएवर बैक ओपन इसकी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था इसकी स्पेशलिटी। फ्रंट इसका 35 है, डेप्थ इसकी 70 है और बैक इसकी 37 है, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली ये 11 मरला जगह बनती है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 या 3800 के अराउंड इसका कवर्ड एरिया। ग्रूव स्टाइल हमें पूरे घर के अंदर बाहर भी नज़र आ रहा है और अंदर भी इसी तरह से मिलेगा। स्पाइरल स्टेज यहाँ पर नहीं है, जो कि किसी भी घर की नहीं है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी सेकंड रूम की विंडो मिल जाती है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। थोड़ा सा स्लाइटली हम हाइट लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं, तो यानी कि व्यू हमारे फर्स्ट फ्लोर से इसके फॉरएवर मिलेंगे। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ हैं। जाने से पहले गीज़र की प्रोविज़न हमें यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, यहाँ पर आप अपना गीज़र इंस्टॉल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर, अगर डोर को मैं डिफाइन करूँ तो तकरीबन 8.5 फुट की हाइट इन्होंने डोर की दी हुई है और साइड पे स्कर्टिंग भी इन्होंने वुड की येलो पाइन की यूज़ की हुई है। डायगोनल डिज़ाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर मिल जाते हैं और डोर के अंदर एक और डिज़ाइनर एलिमेंट ये है कि इसके अंदर इन्होंने पियानो फिनिश दी हुई है। साइड पे इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। स्लीक लॉन्ग से हैंडल है और एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमें फाबियाई आला रुबकुमत कज़ीबान की कैलीग्राफी मिल जाती है। कार पोर्च के अंदर तकरीबन 3 गाड़ियाँ खुली डुली आ सकती हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिल जाती है। अगर एंट्रेंस की बात करूँ तो वो भी नोटिसेबली सिंगल स्टेप के साथ अंदर एंट्रेंस मिल जाती है, जो कि ग्रेनाइट के इन्होंने स्टेप यूज़ किए हुए। मेन के ऊपर हमें 3 विंडोज़ मिल जाती है और अगर इनके पैनल्स की बात करूँ तो ये पैनलिंग इन्होंने एल्युमिनियम की 1.6 की यहाँ पर यूज़ की हुई है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है, लेकिन इसके ऊपर जो ग्लिटरिंग इफेक्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, वो नॉन कन्वेंशनल है। सीलिंग के ऊपर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। सामने डायगोनल स्टाइल के अंदर इन्होंने मिरर दिया हुआ है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर केस आ जाता है कनेक्टिंग टू द फर्स्ट फ्लोर और यहाँ पर हमारे पास सामने मेन विंडो मिल जाती है और ग्रेनाइट इन्होंने स्टेयर स्टेप के ऊपर यूज़ किया हुआ और बैक साइड के ऊपर स्कर्टिंग पे इन्होंने टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। रॉट आयरन की ग्रिल है और ये भी यहाँ पर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर रॉट आयरन ही दिया हुआ है। पाउडर रूम की अगर बात करूँ तो स्टेयरकेस के बिल्कुल नीचे वॉल टू वॉल टाइल के साथ मिल जाता है और फैसल की हमें और पोटा की सैनिटरी फिटिंग फिक्सचर्स मिल जाते हैं और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूँ तो 1.5 इंच थिकनेस की इन्होंने येलो पाइन यहाँ पर यूज़ की हुई है। अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल्स इन्होंने दिए हुए जो कि काफ़ी हैवी से और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। सेम डायगोनल डिज़ाइन एलिमेंट जो अंदर बाहर वाली साइड पे मिल रहे थे वही हमें अंदर वाली साइड के ऊपर मिल जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी ग्राउंड फ्लोर की सेपरेट एंट्रेंस। अच्छी चीज़ ये है कि एज अ डबल यूनिट इसको यूज़ करना चाहे तो वो भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और ये यहाँ से सिर्फ दरवाज़ा बंद करें तो ये पोर्शन बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग से इन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। व्यूअर्स, ये सामने इसकी एंट्रेंस लॉबी जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं, एंटर होते साथ ही हमारे पास इस तरह से ग्लास वुडन डोर मिल जाते हैं जो कि सेपरेट करते हैं नीचे वाले पोर्शन को
टीवी लाउंज, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया को, और काफ़ी खुली और स्पेशियस फील हमें यहाँ पर मिल जाती है। बिल्कुल सामने हमारे पास किचन आ जाता है और वुड वर्क पूरे घर के अंदर काफ़ी डोमिनेंट मुझे नज़र आ रहा है। सेकेंडली इसके अंदर एक और डोमिनेंट चीज़ ये भी है कि इसके सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट देखें, जहाँ पर इन्होंने पीओपी के कार्विंग डिज़ाइन काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। 3 ब्लेड्स के इन्होंने 2 फैंस दिए हुए, शैंडलियर दिया हुआ है, स्पेशियस फील है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा साइजेस मेंशन कर दूँ। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की सेमी ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई और सामने मोल्डिंग डिज़ाइन एलिमेंट के साथ हमें इसकी फैंसी लाइट्स मिल जाती है। अगर मीडिया वॉल की बात करूँ तो भी कंपैरेटिवली 10 मरला के लिहाज से थोड़ी सी बड़ी इन्होंने दी हुई है। पैनलिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, फ्लोटेड पैनल इन्होंने दिए हुए और सामने फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दिया हुआ है। साइड के ऊपर हमें बहुत बड़ी इसकी एल्युमिनियम ट्रिम के साथ इस तरह कैबिनेट मिल जाती है, जो कि अंदर से इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग के साथ इसको वेलेट किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। फिर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम का एरिया, जहाँ पर इन्होंने स्लाइडिंग डोर देके जगह काफ़ी अच्छी बचा ली है। मोल्डिंग डिज़ाइन मिल जाता है और सेम वही पीओपी स्टाइल के अंदर सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इवन स्कर्टिंग भी इन्होंने सेम स्टाइल के अंदर यूज़ की हुई है। घर की जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ कि फ्रंट बैक ऑलवेज ओपन है, बैक से तो ओपन ही है, सामने वाला घर पता नहीं कब बनेगा। तो ये मोल्डिंग डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। 2x4 की हमें टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। जिस तरह की बाहर कैलीग्राफी मिल रही थी, अंदर हमें आयतल कुर्सी की ये पूरी वॉल के ऊपर कैलीग्राफी मिल जाती है और एसी की डक्टिंग और पाइपिंग की जगह इन्होंने यहाँ पर छोड़ी हुई है। सीलिंग हाइट की अगर बात करूँ तो 10.5 या 11 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग दी हुई है और यहाँ पर ग्लास वुडन डोर इन्होंने दे दी है, सेम उसी तरह से मेन एंट्रेंस की तरह, यानी कि अंदर से बाहर सी थ्रू है, कौन बैठा हुआ आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर कर्टन भी लग सकते हैं। घर के अंदर आते साथ पहला इंपैक्ट ये है कि इसकी स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमारे पास इसमें किचन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, जहाँ पर लाइफ डाइन की जगह मिल जाती है। काउंटर टॉप की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने बेवल कट के अंदर चाइनीज़ मार्बल दिया हुआ है, जिसकी तकरीबन 1 या आधे इंच की इन्होंने यहाँ पर थिकनेस दी हुई है। ये हमारे पास प्रोविज़न मिल जाती है फ्रिज की, और यहाँ पर हमने जो शीट इन्होंने यूज़ की है वो KMI की यूज़ की हुई है, ग्लॉस के साथ है, एल्युमिनियम ट्रिम्स हैं और यहाँ पर भी हमें प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है और अंदर हमें पेंट्री के स्टैंड मिल जाते हैं स्टेनलेस स्टील के। ये ओवंस की प्रोविज़न मिल जाती है और काउंटर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर हमारे पास इसका सिंक भी डबल सिंक मिल जाता है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। HM का एग्जॉस्ट है और उसी का ही मेरे ख्याल से बर्नर हॉब है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड के साथ है और नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। सेमी ग्लास हमें किचन मिल रहा है और ऊपर तक हमें इसकी शीट्स मिल रही है, यानी कि स्टोरेज का किचन के अंदर कोई इशू नहीं। और सेकेंडली यहाँ पर सीलिंग हाइट हमारे पास सेम उसी तरह से मिल रही है, जिसके ऊपर सेस लाइट के तौर पर LED लाइट। और एक और चीज़ मेंशनेबल ये है कि अभी ये बिल्कुल फ्रेशली कंप्लीटेड है, तो कुछ काम अभी इसके होना बाकी है। रोप पट्टी का काम यहाँ पर भी अच्छा है और इस साइड के ऊपर भी हमारे पास स्टोरेज की जगह मिल जाती है, यानी कि कोई भी अभी तक हमें नेगेटिव स्पेस नहीं नजर आई। हैंगिंग पेंडेंट लाइट इन्होंने यहाँ पर दी हुई और GFC के फैन हमें सामने मिल जाते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त सीलिंग हाइट नोटिसेबली ज़्यादा है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ये बेडरूम साइड हमें मिल जाती है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट्स का काम किया हुआ है। विंडो पैनल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। कैबिनेट की अगर मैं बात करूँ तो टोयोनासी का ग्लास यूज़ किया हुआ है। सेम किचन की तरह सेमी ग्लास की कैबिनेट यूज़ की हुई है, KMI की शीट है और ये फ्रॉम दिस साइड इसकी बेडरूम साइड का 360 व्यू। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर बहुत ज़्यादा अच्छे और कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ी दी हुई है। स्लीक से लॉन्ग हैंडल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए और अंदर इन्होंने वाइट MDF शीट यूज़ की हुई है। ये भी एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल दिए हुए और ये वाइट शीट जो है इन्होंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर लेमिनेटेड यूज़ की हुई है। ये हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर है, काउंटर असिस्ट बेसन है, कार्विंग डिज़ाइन है। फ्लोरिंग के ऊपर इसकी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। पोटा और फैसल की सैनिटरी और फॉसेट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये करीब से आपको दिखा भी देता हूँ और वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी हैंडसम है और यहाँ पर इन्होंने सेम बाहर स्टेयर स्टेप्स वाला ग्रेनाइट दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपनी टॉयलेटरीज रख सकते हैं। डोर काफ़ी चौड़ा है, सेम वही बाहर वाला डिज़ाइन हमें थोड़ा सा इधर मिल जाता है, अंदर इन्होंने ग्रूव्स दिए हुए हैं। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त बैक साइड फॉरएवर ओपन है, यानी कि वेल लाइट के साथ एरी भी है। रियल टाइम एग्जांपल की सूरज की रोशनी अभी तक आ रही है। नॉर्थ फेसिंग घर है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट है। POP स्टाइल कार्विंग डिज़ाइन बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। रोप पट्टी का काम अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बेडरूम साइड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और COB लाइट का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। और इस रूम के अंदर भी हमें कंसील्ड कैबिनेट मिल रही है, जो कि सेमी ग्लास के साथ हमें मिल जाती है। मास्टर बेडरूम साइज़ का ये रूम है। सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल और इन्होंने गोले का डिज़ाइन भी सिंपल सा विक्टोरियन स्टाइल के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल मैट फिनिश के अंदर टाइल है। बैकलाइट मिरर है, काउंटर असिस्ट बेसन है, कार्विंग डिज़ाइन है, जो कि इन्होंने कोरियान यूज़ किया हुआ है। और फ्लोरिंग के ऊपर भी वही नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है, जो कि कोरियान के साथ मैच की हुई है। वॉल हैंग कमोड्स दिए हुए हैं।
और शावर्स जो हैं वो नॉर्मल इन्होंने देसी स्टाइल के यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ से खड़े होकर वो बाहर तक की स्पेशियस फील काफ़ी ज़्यादा है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज़ है। अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज़ पैसों वाला फ्रंट बैक ओपन घर पहुंच सके। और इसकी लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा प्राइम है। ग्रैंड के स्टेट स्टेप्स में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हमारे पास इसकी विंडो आ जाती है, ये रिसेस लाइट के तौर पर COB लाइट का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास आई थिंक ये रूम की कनेक्टिविटी है, ये एरिया भी इन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है जो कि टोटली अलग हो जाता है। व्यूअर्स, ये सामने हमारे पास स्टेट स्टेप्स जिधर से अभी हम लोग ऊपर आए हैं। इधर एक अच्छी चीज़ ये है कि इसको भी इन्होंने टोटली डेकोर कर लिया, जहाँ पर वॉलपेपर कंसील्ड लाइटिंग और वही गोले का और लूवर डिज़ाइन के अंदर इन्होंने यहाँ पर काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। ये आई थिंक रूम की सेपरेट से कनेक्टिविटी, यानी कि एज अ गेस्ट बेडरूम आप लोग यूज़ करना चाहें, और ये हमारे पास सेपरेट यहाँ से भी हो जाता है, यानी कि इसको बंद करें तो ये टोटली अलग हो जाता है। एक और अच्छी चीज़ ये कि नीचे भी हमें मिल रही थी और यहाँ पर भी हमें सेम स्टाइल की डी मिल रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने श्नाइडर के यहाँ पर जर्मन स्विचेस जो हैं इसके अंदर यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका सेकंड TV लाउंज, ज़बरदस्त। ये भी काफ़ी स्पेशियस है, सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट और रोप पट्टी का काम है। COB लाइट यहाँ पर निशेज़ में इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और गैस के नॉब्स हमें यहाँ तक मिल रहे हैं। मीडिया वॉल अगेन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। किचन बहुत ज़्यादा बड़ा है, नीचे वाले से ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि CNC डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं और वर्किंग काउंटर टॉप बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने हैंगिंग पेंडेंट स्टाइल के अंदर लाइट्स दी हुई है जो कि मैं ऑन करना भूल गया हूँ, और बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल मिल जाती है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास AC की फ्रिज की प्रोविज़न मिल जाती है, ओवंस की प्रोविज़न मिल जाती है और तमाम गिलास हमें टोयो नासिक का ही नज़र आ रहा है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। 2 निशेज़ स्टाइल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं बेडरूम साइड के ऊपर और रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है और अंदर इन्होंने 2 टोन कलर के अंदर यहाँ पर काम किया हुआ है। GFC के ये भी हमारे पास इन्वर्टर फ़ैन आ जाते हैं। इसके साथ बैल्कनी भी अटैच है और इसके साथ हमारे पास टेरेस का एरिया भी अटैच है। सामने अटैच वॉशरूम है, कंसील्ड वार्डरोब है। यहाँ पर हमारे पास सेम मोल्डिंग का डिज़ाइन मिल जाता है। और वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो ये भी काफ़ी हैंडसम साइज़ का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसको ऑन करके इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं। बैकलाइट मिरर है, फैसल की और पोटा की मिक्स सैनिटरी है और ये सिंगल कट की वैनिटी इन्होंने दी हुई है और टाइल्स जो हैं वो सीलिंग हाइट तक इन्होंने यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब आ जाते हैं व्यूअर्स हमारे पास रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स, लेकिन वहाँ जाने से पहले ये कोई चीज़ मुझे नज़र आ रही है ज़बरदस्त। एक स्टोर रूम भी है और यहीं पे इन्होंने इंडोर लॉन्ड्री का एरिया भी दे दिया। कंसील्ड वार्डरोब पूरी KMA की शीट के साथ यूज़ की हुई है। ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट है जो कि 10 मरला के घरों से हट के है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका 4th बेडरूम। आइडेंटिकल साइज़ है, सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट है। मास्टर साइज़ के बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। यहीं से देखने में पता चल रहा है कि तकरीबन 13.5 फुट की तो इसकी चौड़ाई या लंबाई है एक साइड से। विंडो पैनल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बैल्कनी तमाम रूम्स को कनेक्ट कर रही है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी वार्डरोब आ जाती है। ये हमारे पास इसकी बेडरूम साइड की वॉल, जो बाहर डिज़ाइन एलिमेंट हमें मिल रहे थे वही सेम हमें यहाँ पर पियानो फिनिश के साथ गोल्डन पट्टी का काम मिल रहा है, यानी कि डिज़ाइन अभी तक कहीं पे भी ड्रॉप नहीं हुआ। ये इसका अटैच वॉशरूम वॉल टू वॉल टाइल है, फ्लोरिंग के ऊपर भी टाइल है और सिंगल कट के अंदर ने टाइल की नॉवेलिटी दी हुई है। बैकलाइट मिरर और फैसल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब आ गया हमारे पास इसका 5th एंड द लास्ट बेडरूम, ज़बरदस्त। ये भी आइडेंटिकल साइज़ है लेकिन डिज़ाइन एलिमेंट थोड़े से फिलॉसफी डिफरेंट है। ये फॉरएवर बैक ओपन के साथ है, बैल्कनी इसी के साथ भी मिल जाती है और हमारे पास 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। बेडरूम साइड अगेन काफ़ी बड़ी है, सेम डिज़ाइन एलिमेंट है, वॉलपेपर का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। कंसील्ड हमें वार्डरोब मिल जाती है जो कि सेमी ग्लास के साथ है और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। ये बैल्कनी यहाँ तक की है, पीछे तक कनेक्ट नहीं कर रही। ये इसका अटैच वॉशरूम, बैकलाइट मिरर, सिंगल कट वैनिटी और पोटा और फैसल का मिक्स एंड मैच है और यहाँ पर हमारे पास टॉयलेटरीज रखने की जगह है। बाहर से लेके अंदर तक खिड़कियों की हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची दी हुई है और जितने भी फैंस हैं वो GFC के इन्होंने यूज़ किए हुए और ये नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत फ्रंट बैक ओपन नॉर्थ फेसिंग प्राइम लोकेशन वाले हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 5 करोड़ 20 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।